नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायवीराणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के इस स्वाध्याय की श्रृंखला में अपनी जो पिछला जो सत्र हुआ था उसमें जो अपनी चर्चा चल रही थी वो थी गाथा 75 पर। और इस 75वीं गाथा की मूल गाथा अपन ने पढ़ी थी, इस गाथा की उत्थानिका देखी थी। टीका के आधार से चर्चा को आगे बढ़ाना है। 74 नंबर की गाथा जब खत्म हुई तो उस गाथा की टीका के आखिर में आया था, जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, जैसे जैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है वैसे वैसे विज्ञान घन होता जाता है। अब ये थोड़े से कठिन शब्द लगते हैं, आश्रम से निवृत्त होना क्या, विज्ञान घन होना क्या। इसे सरल भाषा में कहो तो जैसे जैसे दुख घटता जाता है वैसे वैसे सुख बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सुख बढ़ता जाता है वैसे वैसे सुख घटता जाता है। तो नॉर्मल है ये तो, जैसे जैसे सूरज का प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे वैसे अंधेरा छटता जाता है ना। जैसे अब इन दोनों को विज वर्जा यानी एक दूसरे के विपरीत लगा सकते हैं। तो अब जब ये चर्चा पूरी हुई तो फिर बाद में कहा कि अब हमें ये बताओ कि वो विज्ञान घनता तो बढ़ गई, लेकिन अब वो ज्ञानी लक्ष्य में कैसे आएगा, मतलब उसको पकड़ में कैसे आएगा। तो फिर जो अज्ञानी पकड़ में कैसे आएगा ये बात कही थी ना, उसके ही विपरीत बात यहाँ पर 75 गाथा में कही। तो अज्ञानी कैसे लक्ष्य में आता है, अज्ञानी को कैसे पकड़ा जा सकता है। तो वहां कहा था कि जो कर्म के और नौ कर्म के परिणाम को मैं और मेरा मानता है वो कौन है, अप्रतिबुद्ध है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया चली, लगभग कितनी गाथाएं हुई, 19 गाथा से 74 गाथा तक, लगभग मान लो 54-55 गाथाओं के आसपास ये पूरा प्रकरण अपना हुआ। इन 55 गाथाओं में आचार्य ने इस बात की सिद्धि की कि ये कर्म और नौ कर्म दोनों ही पौद्गलिक हैं, पुद्गल के अवलंबन से होते हैं, मुझसे भिन्न है, परद्रव्य हैं, इनमें चित्त शक्ति का अभाव है। बहुत तर्क और युक्ति से हमें एक ही बात समझाते आ रहे हैं कि इन कर्म नौ कर्म में चित्त शक्ति का अभाव है, और तुम जो हो, तुम्हारी जो सत्ता है वो चैतन्य शक्ति मात्र है। जब ये निर्णय हो गया तो अज्ञानी क्या कर रहा था, कर्म और नौ कर्म को मेरा मान रहा था। तो जब वो ज्ञानी हुआ तब उसने क्या चालू कर दिया, कर्म और नौ कर्म के परिणाम मेरे नहीं, मैं इनका करता नहीं। तो कौन हूं मैं इनका मात्र ज्ञाता ही हूं। इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत करके गाथा 75 में ज्ञानी कैसे लक्षीभूत होता है, ज्ञानी कैसे पकड़ में आता है, उसकी यहाँ पर चर्चा अपनी चल रही है, जिसको अपन ने गाथा के आधार से पढ़ लिया था। टीका के आधार से अब आगे बढ़ाते हैं। पहले अपन गाथा को दोहराएंगे, पेज नंबर 141। कम्मस्य परिणामम् लोकम्मस्य तहेव परिणामम्
ऋण करे ए मादा, जो जान दिसो हवदीणाणी। जो कर्म का परिणाम अरुणो, कर्म का परिणाम है, सो नहीं करे जो मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। अब टीका में इसी बात को खोलेंगे कि कर्म का परिणाम मतलब क्या और नो कर्म का परिणाम मतलब क्या। और जैसा कि पूर्व में आचार्य हमें समझाते हुए चले आ रहे हैं तर्क और युक्ति से, न्याय से, वैसे ही यहाँ पर भी न्याय लगाएंगे। और जब न्याय की चर्चा होती है तो वहां पर संबंधों का ज्ञान कराया जाता है ना। ऐसा होने पर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होने पर ऐसा नहीं होता है। तो ये जो नहीं होना, साथ में किसी के व्याप्ति होना, ये सब कहलाते हैं संबंध। तो इस समय सार में ऐसे लगभग 3600 संबंधों की बात करी है ना। कईयों दर्जनों दोषों की बात कही है। जहां पर संबंध घटित नहीं होता वो कहलाता है दोष। जैसे कि अव्याप्ति दोष कहाँ घटित होगा? अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, असंभव दोष, ये तीनों दोष कहाँ घटित होंगे? जहां पर तादात्म्य संबंध घटित नहीं होगा, है ना। तो वहां पर ये दोष घटित होते हैं। या तो कोई चीज किसी से संबंधित होती है ना। अंग्रेजी में से बोलते हैं या तो रिलेशन है, आइदर एरर है ना। रिलेशन होगा, नहीं तो क्या होगा? एरर होगा। एरर को बोलते हैं नाजायज, है ना। लोक में भी ऐसा बोलते हैं, यदि किसी पुत्र का किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित ना कर पाए प्रॉपर, तो उसको बोलते हैं ना ये जायज नहीं है, नाजायज है, ऐसा कहा जाता है ना। ऐसे ही जिस परवस्तु को मैं अपनी मैं और मैं पने से और मेरे पने से देख रहा हूं, ये मैं और मेरा पना क्या है? मैं पना है एकत्व और मेरा पना है ममत्व। तो जिस वस्तु को मैं पने से और मेरे पने से देख रहा हूं, जब उनमें आचार एरर दिखा देते हैं तो कहते हैं कि ये तुम नाजायज संबंध स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हो, उनमें संबंध है ही नहीं। तो ऐसे ही इस गाथा की टीका में न्याय लगाकर जो संबंध बताया जाएगा कि किन के बीच में कर्ता कर्म संबंध बनेगा और किन के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं बनेगा, तो यहाँ पर एक शब्द आएगा व्याप्य व्यापक संबंध। व्याप्य व्यापक संबंध घटित होना चाहिए। यदि व्याप्य व्यापक संबंध घटित नहीं हो रहा, समझ लो तो वो नाजायज कर्ता कर्म है। और जो ऐसे गलत संबंध में प्रवृत्ति करता है वो दुखी होता है, उसे कर्म का बंध होता है। ये यहाँ पर आगे सिद्ध करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं वो कर्म का परिणाम क्या है और नो कर्म का परिणाम क्या है। देखिए पेज नंबर 142। निश्चय से मोह, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होने वाला। अब देखो, जब भी कहीं दुख के साथ सुख प्रयोग किया जाए तो वो कभी भी अतीन्द्रिय सुख नहीं होता। जहां कहीं भी आपको ऐसा कहा जाए ना संसार का सुख और संसार का दुख, या संसार नहीं भी लिखा, लेकिन जहां पर सुख और दुख साथ में आ रहे हैं तो वो सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। ये अंडरस्टूड होता है। नहीं तो कई बार ऐसा कह देंगे ना भैया कि तुम सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी ना घबराएं। तो सुख में क्यों ना मग्न होकर फूलें? हम सुखी होने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ना फूलें क्योंकि आगे दुख जुड़ा हुआ है ना, दुख में कभी ना घबराएं। तो वो जो दुख है उसके पहले जो सुख की भी तुम बात कर रहे हो वो भी कैसा सुख है? पराधीन है, इंद्रिय जन्य है। तो पराधीन सुख सुख नहीं है, दुख ही है। फिर ये सिद्ध किया जाता है। यहां पर भी देखो सुख और दुख दोनों साथ में आए तो ये अतीन्द्रिय सुख की बात हो रही है कि इंद्रिय जन्य की हो रही है? शाश्वत सुख की हो रही है या नश्वर सुख की बात हो रही है? तो आचार्य हमारी दृष्टि यहीं से तो हटा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि पाप पर तो दृष्टि मत करो लेकिन पुण्य पर भी दृष्टि मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि पुण्य का परिणाम और पुण्य का उदय दोनों ही नश्वर सुख को देने वाले हो सकते हैं, पराधीन सुख को देने वाले हो सकते हैं। हम तुम्हें शाश्वत
और स्वाधीन सुख के पास ले जा रहे हैं, और तुम कहां पर बीच में अटक पड़े हो? उस नश्वर सुख में अटक गए हो। तो अभी यहां पर देखो, निश्चय से मोह, राग, द्वेष, सुख और दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होने वाला कर्म का परिणाम है। तो जो सुख कर्म के परिणाम से उत्पन्न हो रहा है, तो जब कर्म स्वयं ही शाश्वत नहीं है, तो कर्म के परिणाम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो कैसे शाश्वत हो सकता है? यही है ना यहाँ पर युक्ति लग रही है। यहाँ पे देखो आगे, कर्म का परिणाम। अब देखो नो कर्म का परिणाम क्या है, तो आगे लिखा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थूलता, सूक्ष्मता आदि रूप से। अब ये सब जगह जो आदि रूप से लगाया है, इसमें अपन क्या लगा सकते हैं? हाँ, 29 भाव लगा सकते हैं। 20 हमने निकाले थे नो कर्म के परिणाम वहां पर, और 9 निकाले थे कर्म के परिणाम 29 भावों में, और उन 29 भावों से भिन्न किया ना। देखो ये क्या कहते हैं, इसे व्यवस्थित अभ्यास ही निर्णयात्मक होता है ना। जिस अभ्यास में आनंद आ रहा है वो निर्णयात्मक हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि मजा आने की वृत्ति तो हमारी लौकिक चर्चा और वार्ताओं में रहती है, लेकिन व्यवस्थित अभ्यास, अभी ये हमारा जो तत्व विचार चलेगा वो कभी भी डमाडोल नहीं होना चाहिए, वो एकदम तत्व ज्ञान से पुष्ट होना चाहिए। तो अब हमें तुरंत लगाना चाहिए हमारे भीतर में जो परिणाम उठ रहे हैं, और उस परिणाम के साथ जो मैं और मेरे पने की मान्यता जुड़ रही है, और ये जुड़ती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार वही पड़े हुए हैं ना। तो अभी जैसे कि अभी पता नहीं मुझे कि जैसे आप 8 दिन स्वाध्याय कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, जो भी स्थिति बने, तो मन में जो खटास आ रही होगी, यदि स्वाध्याय में हम मग्न हो रहे हैं, स्वाध्याय के परिणाम में, तो वो जो खटास आ रही है उसमें जो बुरा लगना है, और उस बुरे लगने से जो दुखी होना है, वो काय का परिणाम है? कर्म और नो कर्म का ही परिणाम है। और वो दुख में जो मैं और मेरे पने की मान्यता हो रही है, मैं दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी, ये बारंबार दुखी 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 करके हम हो क्या रहे हैं? आर्त ध्यानी। ये क्या हो रहा है? निरंतर आर्त ध्यान हो रहा है कि नहीं? और आर्त ध्यान करते हुए भी हम आनंद मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? कि हाँ, स्वाध्याय नहीं मिलने पर मुझे दुखी होना चाहिए इसका मतलब तत्व ज्ञान में ढिलास है? देखो, ये तो किसी व्यक्ति को जब भोग विषय कसाय आदि में जाता है तब प्रेरणा देने के लिए ऐसा कहा जाता है। ये स्वच्छंदता वाली बात नहीं है। अब देखो, जो स्वच्छंदी हो रहा है वो व्यक्ति वास्तव में तत्व ज्ञान से शून्य है ना, तभी तो उसके अंदर स्वच्छंदता आ रही है कि किसी उपदेश को व्यवस्थित रीति से नहीं समझ पा रहा है। हम तो ये कहेंगे कि भाई, जैसा तुम्हें तुम्हारे घर गृहस्थी परिवार के कोई निजी कार्यक्रम को छोड़ने पर दुख होता है, क्या वैसा दुख कभी स्वाध्याय को छोड़ने पर होता है? तो हम उन दो दुखों के कंपैरिजन में इस दुख को अच्छा कह देंगे, लेकिन दुखी होना कभी उपादेय नहीं होता। ये अंतर में श्रद्धान होना चाहिए। देखो, 3 चीजें मैं कहता हूं, जैसे कि हमारा किसी इष्ट का वियोग हो गया है ना, जैसे पत्नी का विकल्प, ठीक है, फिर दूसरा और आगे बढ़ो देव गुरु शास्त्र का विकल्प, और आगे बढ़ो परम पारिणामिक भाव का विकल्प। अब जहां जहां विकल्प आ रहा है ना, विकल्प, वहां वहां अंडरस्टूड है दुख, जहां जहां विकल्प है। अब लेकिन हो क्या रहा है? पत्नी का विकल्प तीव्र कसाय। अब घटती हुई कसाय कैसी होगी? उस तीव्र कसाय से मंद कसाय में आते हुए क्या होगा? देव गुरु शास्त्र का विकल्प। और घटती हुई कसाय क्या होगी? परम पारिणामिक भाव, मैं आत्मा हूं, मैं त्रिकाली शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व हूं। ये घटती हुई कसाय है। लेकिन इन तीनों ही कसाय में से ज्ञानी के लिए कौन सी कसाय उपादेय है? कौन सी कसाय उपादेय है? उपादेय कोई नहीं है, ये एक परिपाटी है। जब आप अपने स्वरूप की तरफ लौटते हो, अपनी ओर लौटते, जैसे क्या ना, विज्ञान घन होते चले जाना। तो विज्ञान घन आदमी कैसे हो रहा है? कोई भी जीव, कोई भी आत्मार्थी विज्ञान घन कैसे हो रहा है? झट से नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्रम क्रम से हो रहा है। तो क्रम क्रम से जब विज्ञान घन हो रहा है, तो क्रम क्रम से आश्रव जा रहा है ना। तो जब तक आश्रव विद्यमान है, जितने अंशों में आश्रव विद्यमान है उतने अंशों में तो वो दुखी है कि नहीं? और जितने अंश में वो दुखी है, जैसे 105 डिग्री बुखार था, अब 101 डिग्री बुखार आ गया, तो क्या कहेगा वो? क्यों भैया कैसे हो?
तो स्वस्थ हैं। लेकिन 101 डिग्री बुखार क्या स्वास्थ्य की निशानी है? लेकिन जब 105 की तुलना में आप करोगे तो कहोगे कि 101 डिग्री बुखार कैसा है, वो अच्छा है। तो ये तारतम्य रूप से किसी को अच्छा कह देते हैं, तारतम्य रूप से, लेकिन शाश्वत अच्छा क्या है? अब देखो, इसी को 12वीं गाथा के रेफरेंस में बोलो, इसी बात को कैसे बोलेंगे? 101 डिग्री बुखार अच्छा है। 12वीं गाथा में क्या पढ़ा था अपन ने? तदात्वे प्रयोजनवान, उस भूमिका में प्रयोजनवान, उस भूमिका में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, यानी कि हाँ भैया कल 105 था ना, आज 101 है, तो हाँ इस भूमिका में ये अच्छा है, इस भूमि, लेकिन शाश्वत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि 101 डिग्री बुखार को वो अच्छा मान ले और फिर अपथ्य का सेवन कर ले तो क्या होगा कि 101 डिग्री वापस रिटर्न कहां मार जाएगा, फिर 105 पे आ जाएगा, 104 पे आ जाएगा, 100 और बढ़ जाएगा। समझ में आया? कैंसर जो कहते हैं, कर्क, जो कैंसर के परमाणु मान के चलो इतने बड़े थे, है ना, इतने अंशों में कैंसर था, अब इतने अंशों का कैंसर, इतने अंशों का कैंसर बचा है, इतने से इतना हो गया, तो अच्छा है कि नहीं? तो वो लोग कैसा अच्छा है? तदात्वे प्रयोजनवान, उस भूमिका में प्रयोजनवान है। लेकिन यदि उतने से कैंसर को पूरी तरह से उपादेय मान ले तो क्या होगा? वो फिर से उतना बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए कीमोथेरेपी में परमाणुओं को खत्म कर दिया जाता है, फिर भी एक दो एक्स्ट्रा करी जाती है ना, कि भैया वो एक अंश भी, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। अब जैसे आश्रव को खोलो तो आश्रव 4 प्रकार का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? दुख, विकल्प, कषाय और आकुलता। कौन से? अब आश्रव का नाम हटा दिया मैंने, कौन कौन से 4 नाम बताए? दुख, विकल्प, कषाय और आकुलता। अब आपको आश्रव की परिभाषा देते हुए कर्मों को याद नहीं करना है, इन चारों के नाम पर आप आश्रव की परिभाषा दो और इन चारों के ही आधार पर बंध की दो, इन चारों के आधार पर ही संवर की दो और इन चारों के आधार पर ही निर्जरा की दो और इन चारों के आधार पर ही मोक्ष की दो। अब शुरुआत करते अपन दुख से। दुख की उत्पत्ति इज इक्वल टू आश्रव, दुख की निरंतरता इज इक्वल टू बंध, दुख का क्या कहते हैं, दुख का रुकना, है ना, तात्कालिक तौर पर रुक जाना, ये क्या है? या फिर इस बदल दो, दुख की जगह पर तो सुख की उत्पत्ति इज इक्वल टू संवर, सुख की वृद्धि इज इक्वल टू निर्जरा और सुख की पूर्णता इज इक्वल टू मोक्ष। अब बाकी में भी घटा दो इसे, ये भावाश्रव की परिभाषा चल रही है, कर्म में नहीं देखना है। अब देखो, अब सब जगह, अब देवगुरु शास्त्र का विकल्प क्या क्या बताया था? दुख, विकल्प, कषाय और चौथा क्या था? आकुलता। अब यहां पर विकल्प में घटाओ, विकल्प की उत्पत्ति इज इक्वल टू आश्रव, विकल्प की निरंतरता इज इक्वल टू संवर, वो बंध, विकल्प का रुकना इज इक्वल टू संवर, निर्विकल्पता का बढ़ना इज इक्वल टू निर्जरा और निर्विकल्पता की पूर्णता इज इक्वल टू मोक्ष। अब आप बताओ, पत्नी का विकल्प, देवगुरु शास्त्र का विकल्प और परम पारणामिक भाव का विकल्प, अब इनमें से किसी भी विकल्प में यदि कोई ठहर गया, होगा ऐसे ही, विकल्प झट से नहीं जाएगा, विकल्प धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जब वो विकल्प धीरे धीरे जा रहा है तो उस जाते हुए विकल्प में उपादेय बुद्धि नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? जाते हुए विकल्प में उपादेय बुद्धि नहीं होगी, ऐसे ही आकुलता में लगाना है, ऐसे ही कषाय में लगाना है, क्योंकि ये चारों ही साथ में रहते हैं। ये चारों ऐसा नहीं है कि विकल्प हो और आकुलता ना हो, विकल्प हो और कषाय ना हो, विकल्प हो और दुख ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब जितने जितने अंश में विकल्प से निवृत्त होता जाता है उतने उतने अंश में विज्ञान घन होता जाता है, और जितने जितने अंश में विज्ञान घन होता जाता है उतने उतने अंश में विकल्प से निवृत्त होता जाता है। यहाँ पर आचार्य ने आश्रव कह के बताया था और हमें उसे विज्ञान घन और आश्रव को हमने 4 भागों में तोड़ दिया। अब इसी चीज को, आश्रव को क्या करो, जहां जहां दुख वहां वहां कर्माश्रव, जहां जहां आकुलता वहां वहां कर्माश्रव। क्यों?
क्योंकि जब आप विकल्प में रहते हो, जब आप आकुलता करते हो, जब आप दुखी होते हो और जब आप कषाय से युक्त होते हो, तब तब आपके भीतर एक खाली स्थान बनता है और उस खाली स्थान को भरने के लिए कर्म चले जाते हैं। बोलो सीड़न कहां पर होती है? सीड़न के लिए क्या चाहिए? लोह। जंग कहां पर लगती है ना? जहां पर उस नमी को बैठने का अवकाश मिलता है, हवा को रुकने का अवकाश आता है, और जो एकदम ठोस हो, घन हो, उसमें ना काट लगेगी, उसमें ना सीड़न आएगी, वो तो कैसा रहेगा? वो तो उसी प्रकार से जस का तस बना रहेगा। ऐसे ही विज्ञान घन कर्म परमाणु चारों तरफ भरे हुए हैं, लेकिन सिद्ध भगवानों को आश्रय क्यों नहीं है? सिद्ध भगवान को बंद क्यों नहीं है? क्योंकि विज्ञान घनता पूर्ण हो गई है। तो वो खाली स्थान को कौन भरने आता है? खाली स्थान हम बनाते कैसे हैं? दुखी होकर। समझ में? दुखी होकर, विकल्प करके, आकुलता करके। इसलिए यही चीज तो गुरुदेव समझा कर गए, और ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती। और जब वो विकल्पों का निराकरण किया जाता है, विकल्प जब भी निरसन किया जाता है, निरसन यानी क्या कहें, फुक्का उड़ाया जाता है उसका। समझ में आया ना गुरुदेव की भाषा में, कि पुण्य नो फुक्का उड़ा दियो, है ना? पुण्य का फुक्का उड़ा दिया। फुक्का उड़ाना मतलब ऐसे फूक देना। कोई चीज ऐसी आ गई हो आपके, धूल वगैरह, और तेज एकदम, वो क्या कहते हैं, वो आता है ना वैक्यूम क्लीनर, उसमें एक बाहर फेंकने वाला भी आता है, तो एकदम बहुत धूल का एकदम परतें जमी हुई थी, और आपने फुल स्पीड में एकदम चला दिया तो धूल उड़ गई ना, तो फुक्का उड़ गया कि नहीं उसका? तो इसके लिए वो बोलते थे। ऐसे ही विकल्प, चाहे वो अशुभ विकल्प हो चाहे शुभ विकल्प हो, संसार के सुख का कारण हो या संसार के दुख का कारण हो, दोनों में से किसी में भी उपादेय बुद्धि है तो वो कर्म और कर्म के परिणाम में, नो कर्म और नो कर्म के परिणाम में ही उपादेय बुद्धि है। और यहां पर क्या कह रहे हैं? जो कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को ना करे, मात्र जाने। तो ये सब चीजें कैसे तय होती है? व्यवस्थित तत्व ज्ञान से। और व्यवस्थित का मतलब क्या है? अमित भैया है ना अपने, वो बोलते हैं व्यवस्थित का मतलब क्या है? तो पहला क्रमिक, दूसरा नियमित और तीसरा निर्णयात्मक। कैसा होता है व्यवस्थित? क्रमिक होना चाहिए। इसलिए मैं सब जगह जाके कहता हूं, भले ही 4 दिन के लिए गया, कि 4 बार दिन के स्वाध्याय से कुछ नहीं होगा कि 4 दिन कर लिया और छोड़ दिया, जब तक वो क्रमिक नहीं होगा, नियमित। क्योंकि क्रमिक और नियमित में लाग लपेट नहीं होती है, और 2-4 दिन का जलसा और मजमा सजता है तो वहां पर लाग लपेटी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको नए लोगों को आकर्षित करना है, बड़ी भीड़ को संभालना है ना? हर कोई गुरुदेव जैसा नहीं होता कि कम लोग हों ज्यादा लोग हों, लेकिन वो अपने से जुड़कर ही स्वाध्याय करते हैं। इधर तो अपन औदैहिक भावों से प्रभावित हुए बगैर रहते नहीं है ना? क्रमिक, नियमित, और नियमित के बाद कहां पर आना है? उपयोगी कौन सी है शिक्षा? निर्णयात्मक। यदि निर्णय तक नहीं आओ, टोडरमल जी ने यही लिखा ना, क्या कहा वहां पे, कि शिक्षा का महत्व कौन जानेगा? जैसे कि ये आपके लिए हितकारी सीख है। पहले क्या करना है इस हितकारी सीख के विषय में? हितकारी सीख के विषय में क्या जानना है? कि ये हितकारी जो सीख है, उस शिक्षा को पहले क्रमिक तौर पर ग्रहण करो, फिर क्रमिक के बाद नियमित ग्रहण करो, क्रमिक, नियमित, और तीसरा फिर क्या हो जाएगा? उस ये मेरे लिए हितकारी है अथवा नहीं है, ऐसा क्या करना है? निर्णय करना है। ऐसे ही ये तत्व ज्ञान है। कैसे ग्रहण करना है? जैसे कि वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, तो ये क्या है? ये तत्व ज्ञान प्रकाशक है समय सार। क्योंकि बारंबार समय सार में क्या बात आ रही है? णादूण आस्वाणम, है ना? णादूण जीवराया, जीवराज को जानो और आश्रव को जानो, आगे बंद को जानो, निर्जरा को जानो। तो ये जानो जानो करके क्या करेंगे? निर्जरा जो प्रकट होने वाली शुभ परिणति है उसको अपने से भिन्न जानो, प्रकट होने वाली जो शुद्ध परिणति है उसे अपने से भिन्न जानो। क्योंकि शुभ, शुद्ध और शुभ, अशुभ और शुद्ध, तीनों ही परिणतियां त्रिकाली द्रव्य को कुछ देती नहीं है और त्रिकाली द्रव्य से कुछ लेती नहीं है। समझ में है? यहाँ देने और लेने का मतलब क्या है? यदि आत्मा की शुद्ध परिणति प्रकट हो जाए तो आत्मा में कुछ खाली हो जाएगा क्या? आत्मा के एक समय के सम्यक दर्शन से आत्मा कितना रीत गया, कितने % खाली हुआ?
अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय निकली, उससे आत्मा कितना रीत गया, तो कुछ नहीं लिया ना और कुछ नहीं दिया, तो पर्याय कैसे पैदा हुई? फिर वो स्वयंभू की गाथा या 73 नंबर की गाथा में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था 73वीं गाथा में? पर्याय के विषय में शुद्ध विशेषण को समझाने के लिए कहा था ना, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धा, कि जो सभी कारक चक्र की प्रक्रिया से पार है, कार्य पर दृष्टि नहीं रखना, कारण पर ही लक्ष्य लेकर आना, इसका नाम क्या है? ये है समय सार का ध्येय, ये है अपनी मूल सत्ता की प्रतीति। अभी गुरुदेव के एक व्याख्यान में बात आई बहुत अच्छी, कारण शुद्ध पर्याय मतलब क्या और कार्य शुद्ध परमात्मा यानी क्या? कारण शुद्ध परमात्मा और कार्य शुद्ध परमात्मा बोलते हैं ना, या कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, अथवा कारण समय सार या कार्य समय सार, ये शब्द चलते हैं। तो ये क्या मतलब है? पर्याय की पूर्णता इज इक्वल टू कार्य परमात्मा, और वस्तु की पूर्णता इज इक्वल टू कारण परमात्मा। तो हम सभी अभी पर्याय की पूर्णता में तो नहीं आए, लेकिन बताने की बात यह है कि कारण यानी वस्तु पूर्ण है कि नहीं, है कि नहीं? तो फिर प्रश्न किया, किसी ने गुरुदेव से प्रश्न किया, जब वस्तु पूर्ण है यानी मैं कारण परमात्मा हूं, तो कार्य क्यों प्रकट नहीं होता? तो उसका उत्तर दिया, माने सो हो। क्या कहते हैं? तुम भगवान हो, तुम वस्तु में पूर्ण हो, ये मानना तो पड़ेगा कि नहीं, और मानो ही ना तो कैसे हो जाए? तो अब जब मैं अपने कारणपने को देखकर अपने को पूर्ण अनुभव नहीं करता, तो फिर मैं किसको मैं और मेरा मानता हूं? कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को, जो विकल्पों का जो स्पेस बना है भीतर में, और उन विकल्पों के स्पेस के कारण जो कर्म और नौ कर्म की एंट्री निरंतर हो रही है, उसके परिणाम को देखो। कर्म नौ कर्म तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब कर्म का परिणाम क्या है और नौ कर्म का परिणाम क्या है? तो कर्म का परिणाम बताओ। अब पिछली चर्चा ही हुई थी 8 दिन पहले ही कर्म का परिणाम बताओ, फिर नौ। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित, ये नियमित में कोई लाग लपेट नहीं है ना, कि हमने 4 दिन बोला और निकल गए, फिर तुम्हें जो समझना है समझते रहो और हमें जो कहना था हमने कह दिया। आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि जो बोला था उसको मैं बार बार पूछता रहूं और आप बताते रहो। देखो हमने वहां पर ऐसे घटाया था कि बताया था ना, घटाया, यहाँ पर चित्र बनाया था कि नहीं? हाँ, बीच में रखो, आप क्या कहते हैं, बीच में लिखो, आप द्रव्य कर्मों के नाम लिखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, ये सब लिखे हमने 8 कर्म। अब इस तरफ हमने क्या डाला था? भाव कर्म, और उस तरफ डाला था 9 कर्म। तो हमने ऐसा किया था, आघातीय कर्मों के परिणाम में डाल दिया था 9 कर्मों को, है ना, या फिर 9 कर्म के परिणाम को सेपरेटली लेना हो तो संयोग, जो भी संयोग, शरीर का मिलना और संयोगों का मिलना, ये सब क्या हो गया? 9 कर्म का परिणाम। और कर्म का परिणाम भाव्य, क्या है? भाव्य। कर्म हो गए भावक, तो कर्म का परिणाम क्या हो गया? भीतर में पैदा होने वाला विकार। तो वो विकार कैसे दिखेगा? आकुलता हुई ना, आकुलता हुई। ये आकुलता किसके कारण हुई है? अरे दिन भर ये वेद ज्ञान की धारा चलना चाहिए, दिन भर आपको आज ही देखना। अब ये प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना, निर्णयात्मक। जब ये स्वाध्याय बंद हो जाएगा, ये किताब बंद हो जाएगी, समझ में आया? अब आपके दिन भर कुछ चीजें चलेंगी, अब आपको देखना है। हो सकता है कि रात में नींद नहीं आ रही, किसी बात को लेके बहुत बेचैनी है, विचार करो ये क्या है? ये आकुल। तो मैं कितना आकुल, मैं कितना व्याकुल, मैं कितना परेशान, तो ये मैं आकुल, मैं व्याकुल, मैं दुखी, ये सारे के सारे किसके परिणाम हैं? कर्म के परिणाम है। क्योंकि यदि कर्म नहीं होगा तो ये आकुलता नहीं होगी। तो जो कर्म के परिणाम को मैं हूं, मेरा हूं, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, जो ऐसा मानता है वो क्या है? अज्ञानी। और यहां किसका लक्षण बताया जा रहा है? अब ऐसे ही आपको लगेगा दिन में थोड़ा फायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, है ना, कोई हमारी तारीफ कर दे तो ऐसा लगेगा वाह मजा आ गया, अच्छा लगा कि नहीं? तो ये भी क्या है? ये भी कर्म का परिणाम है। समझ में आया? तो अब इस कर्म के परिणाम में मैं, मेरा, सुख, दुख, कर्ता, भोक्ता, जो कुछ भी मानने की वृत्ति है, ये सब कर्म और नौ कर्म के परिणाम से जुड़ना है। समझ में आया? तो अभी ज्ञानी का लक्षण क्या है?
जो कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को ना करे और क्या करे, मात्र जाने। बस वो कौन है? अब ये ज्ञाता बने रहना ये किसकी जिम्मेदारी है? अरे जिम्मेदारी क्या है, मेरा अधिकार है, मैं ये ही कर सकता हूं, इसके अलावा और मेरे बस में कुछ है नहीं। कर्म के उपशम करने के लिए कर्म में कुछ नहीं करना, कर्म के उपशम करने के लिए मैं अपनी सत्ता का निर्णय करूं, बस यही करना है। और ये निर्णय करने वाली है पर्याय, जिसका निर्णय किया जा रहा है वो है द्रव्य। तो पर्याय जब द्रव्य की तरफ ढल रही है, अब प्रश्न उठता है पर्याय द्रव्य की तरफ कब ढलेगी? बाबूजी से प्रश्न किया ये, है ना, बाबूजी से, और वो भी बहुत वृद्ध अवस्था में, मेरे हिसाब से 89-90 साल की उम्र में, और वो छोटी सी क्लिप चलती है। प्रश्न करने वाले हैं संजीव जी गोधा, है ना, और उत्तर देने वाले हैं बाबूजी। तो वो प्रश्न करते हैं कि आत्मा सम्यक दर्शन के लिए क्या करें, आत्मानुभव के लिए क्या करें? तो मालूम उन्होंने क्या कहा? सम्यक दर्शन के लिए ना सम्यक दर्शन में कुछ करो ना कर्मों में कुछ करो, ज्ञायक की महिमा लेके आओ। ज्ञायक की महिमा आते ही ये ढाल बन जाता है, ज्ञायक की महिमा। और महिमा कैसे आएगी? जानोगे सो महिमा आएगी। जब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, समय सार में जनवा ही तो रहे हैं, जानने के लिए तो प्रेरित कर रहे हैं, जीव राजा को जानो, कर्मों को जानो। तो जब तुम कर्मों को जानोगे तो पता चलेगा ये कर्म कैसे हैं, नश्वर हैं, पौद्गलिक हैं, मेरा अवलंबन नहीं है, असुचि हैं, विपरीत हैं, दुख कारण हैं। ये जान गए ना। तो जानने से क्या हुआ? उसके ही विपक्ष में भगवान आत्मा को भी जाना। यदि कर्म असुचि हैं, आश्रव असुचि है, तो भगवान आत्मा कैसा है? परम पवित्र। ये लिखा था भगवान आत्मा सुख रूप है, सुख का फल है, सुख का फल देने वाला है। और क्या था? भगवान आत्मा स्वभावानुकूल है, मतलब वो उसकी स्वाभाविक वृत्ति है। देखो छोटी छोटी सी लाइनें रहती हैं, वो अपन पढ़ते हैं देव स्तुति, तो उसमें बहुत अच्छी लाइन आती है, ऐसा आता है ना, शुभ अशुभ भाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति मैं अछीण। भगवान को देखकर बोल रहा है भक्त, क्या बोल रहा है? प्रभु आप कैसे हो? शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन। तो जो शुभ की धारा थी वो भी विभाव है, जो अशुभ की धारा थी वो भी विभाव है। अब ये दोनों विभाव क्यों हैं? क्योंकि आकुलता वाले हैं, दोनों ही दुख वाले हैं, दोनों ही विकल्प वाले हैं और दोनों ही कषाय वाले हैं। शुभ भी कैसा है? कषाय है। अशुभ भी कैसा है? कषाय है। और प्रभु आपने दोनों का ही अभाव कर दिया, और जब उनका अभाव किया तो क्या पा लिया आपने? क्या पा लिया? वैसे कहने में आता है कि पा लिया, पावा नहीं लिया। हमने अपने आप को कभी पाया है क्या? हम अपने आप को पा सकते हैं? अरे हम अपने रूप हैं। समझ में आया? कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखते हैं। जब ये विद्वानों को, टोडरमल जी, दौलत राम जी, इन सब लोगों को सुनो, कितनी बढ़िया बढ़िया लाइन है। एक लाइन आती है, मैं रहूं आप में आप लीन, है ना, ऐसा था ना, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो होऊं ज्यों निजाधीन। मैं अपने अधीन रहूं, मैं ना कर्म के अधीन रहूं, ना नौ कर्म के अधीन रहूं, ना नौ कर्म के परिणाम के अधीन रहूं, ना कर्म के परिणाम के अधीन रहूं। तो मैं कैसे रहूं? निजाधीन। अब निज के अधीन में कैसे रहूंगा? कैसे रहूंगा? तो पहली लाइन बोली ना, मैं जब रहूं आप में आप लीन, आत्मा जब आत्मा में लीन रहे, अप्पा अप्पम मिरो। ये वाली लाइन कुंदाचार्य ने बहुत प्रयोग की। ये वाली लाइन द्रव्य संग्रह की 56 या 57 नंबर की गाथा में है। जो वाली गाथा है ना, माँ चिट्ट है माँ जंप है, तो उसकी गाथा के बाद आता है, फिर क्या करें? कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, और कुछ भी चिंतन मत करो। तो क्या करो? ऐसा कर सकते हैं कि हम बिना कोई चिंतन नहीं करें? ऐसा कैसे कर सकते हो? करो आप ये 3 काम करके बताओ। अभी आप वर्तमान भूमिका में कर सकता है कोई? तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे वो जो चिंतन चल रहा है ना, वो चिंतन भी कर्म का परिणाम है। अभी जैसे कि आपकी हमारी में से कुछ की धारा यहाँ पे जुड़ रही है और कुछ की धारा नहीं जुड़ रही है, तो ये कुछ ना कुछ अंदर में चिंतन चल रहा है कि नहीं? किसी की ज्यादा जुड़ रही है, किसी की कम जुड़ रही है, हो रहा है कि नहीं? तो अब ये जो चिंतन है ये कैसे हो रहा है?
कम धारा जुड़ना, कम ज्यादा जुड़ना। अब जिसको ज्यादा जुड़ गया और ज्यादा मजा आ गया तो वो क्या लगेगा, आज तो बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ, बहुत, अरे विकल्प में मैं पना हो गया है। अरे चर्चा तो करेंगे ही ना। जब हम ये क्या कर रहे हैं बताओ, ये क्या कर रहे हैं, इसका ओवरऑल नाम क्या है? जैसे अब स्वाध्याय है ना, लेकिन चर्चा हो रही है, इस चर्चा को क्या बोलते हैं? तत्व चर्चा, ये नाम है ना इसका। तो तत्व चर्चा क्या होना चाहिए? जो तत्व जैसा है उसे वैसा ही मानना ही तत्व चर्चा है ना। यदि मैं आश्रव को संवर बता दूं, आकुलता को निराकुलता बता दूं, तो तत्व चर्चा है कि अतत्व चर्चा है? तो अब मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मंद कसाय को भी कसाय बताना कि मंद कसाय को अकसाय बता दूं, पुण्य को आश्रव बताना कि पुण्य को संवर बताना। तो जो पुण्य को संवर बताएगा वो अतत्व चर्चा है कि तत्व चर्चा है? वो अतत्व चर्चा है। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है। ये चर्चा की खूबसूरती है कि चर्चा अपने प्रवर्तन के काल में अपना निषेध करती है। यही तो चर्चा की खूबसूरती है। ऐसे ही शुभ परिणाम अपने प्रवर्तन के काल में शुभ परिणाम का निषेध करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज आप सब लोग लिमिटेड लोग हो, रेगुलर वाले तो मैं सब बोल रहा हूं बिना उदाहरण दिए। हो रहा है कि नहीं? अभी ये सब चीजें, यही एक धारा है। यही कर्म और नौ कर्म के परिणाम में मैं और मेरे पने की जो वृत्ति है वो जाना है। यदि इसमें से हम किसी भी जगह अटक गए, अब जब हम ये स्वरूप समझेंगे, जब हम तत्व और अतत्व का निर्णय करेंगे, तत्व कुतत्व पिछाने, अमूल दृष्टि अंग है ना इससे, जो तत्व और कुतत्व को पहचाने। अब देखो, जो तत्व और कुतत्व को कौन नहीं पहचानता? जो विकल्प शमित होकर जब थोड़ा मंद पड़ता है, जो कषाय थोड़ी शमित होकर जब मंद पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, वो जो मंद कषाय है ना, उस मंद कषाय का नशा बड़ा भयंकर होता है। तो जब वो मंद कषाय आती है तो हमें लगता है कि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। होता है कि नहीं ऐसा? जैसे कि सतपथ भवन में आकर डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। नहीं, सतपथ भवन तो इंडिकेशन बोर्ड है, डेस्टिनेशन बता सकता है। ये डेस्टिनेशन पे पहुंचने का प्रयास आपको करना है। इसका नाम ही है ना सतपथ। तो पथ है, ये तो गंतव्य नहीं है ना, ये पथ है। ऐसे ही जिन मंदिर सतपथ है, लेकिन सत गंतव्य कौन सा है? ये मूल सत्ता, मेरा स्वरूप, ये है मेरा मूल गंतव्य। तो हम यहाँ पर जितने भी बोर्ड हो सकते हैं वो सतपथ के हो सकते हैं, सत गंतव्य तक तो हमें ही जाना है ना। वो डेस्टिनेशन तो हमें ही तय करना है। दिस इज द राइट पाथ ओनली, है ना। लेकिन राइट डेस्टिनेशन कौन तय करेगा? हम स्वयं ही करेंगे। तो इसे ही बोलते हैं कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को जो ना करे और क्या करे, मात्र जाने। तो अब इसे ही घातीय कर्म का परिणाम क्या हो गया? विकार रूप अवस्था। और अघातीय कर्म का परिणाम वो क्या हो गया? जो नौ कर्म है ना, और उन नौ कर्मों का परिणाम सब संयोग का मिलना। अब ये होता ही है, संयोगों में सुख दुख की कल्पना। पैसा आए तो मजा आए, पैसा जाए तो दुख हो। तो आपका परिणाम किसके अधीन हो गया? किस परिणाम के अधीन आप हो गए? किसमें मैं, मेरा, कर्ता, भोक्ता, ये परिणाम जुड़ गया? किसमें? निरंतर नौ कर्म के परिणाम में। अभी नौ कर्म के परिणाम इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नौ कर्म दिखता है। इसका नाम है ना नौ कर्म। अब जल्दी जल्दी बोलो, अपन जैसे बोलते हैं ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़, वो टंग ट्विस्टर बुलवाते हैं ना, तो ऐसे ही लोगों से बोलो नौकर 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 नौकर, बोलो ऐसे। तो वो आदमी क्या करेगा बाद में? नौकर 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 करने लगेगा। तो ये नौकर है, नौकर है ना। लेकिन नौ कर्म का मालिक कौन है? द्रव्य कर्म नहीं, द्रव्य कर्म। समझ में आया ना? और द्रव्य कर्म मतलब पुद्गल, पुद्गल जिसका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भाव। तो बोलो ये द्रव्य कर्म ही स्वामी है किसका? हमारे में पैदा होने वाले विकार का। अभी देखो ये समय सार की शैली, जिसने हमारे भीतर पैदा होने वाले भाव्य को, वो भी किससे जोड़ दिया? वो भी जोड़ दिया पुद्गल से, पुद्गल कर्म से। पुद्गल जिसका स्वामी है, और जो मिलने वाले ये संयोग और संसाधन है, इसको भी किससे जोड़ दिया? ये आठों कर्म ऐसे ही हैं, ये मालिक बने रहते हैं और अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं इन्होंने। समझ में आया ना? तो वो घातीय कर्मों के गुर्गे है ना, वो भी किसी ना किसी नौ कर्म के रूप में सामने आएंगे, और अघातीय कर्म के भी वैसे ही आएंगे। जैसे आपको दर्शना वर्णी का उदय आएगा
तो उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि आप दही खा लोगे, दही खांड खा लोगे, जो उदाहरण दिया ना, खीर खा लोगे। तो ऐसे ही फिर क्या होगा, जो स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये जो घाती कर्म है ना दर्शनावर्णी के, तो इसका 9 कर्म कौन हो गया, वो हो गए ना। ऐसे ही आपको ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आना है यहाँ पे। जैसे जो मैं बोल रहा हूं तो वो आपको समझ में नहीं आना, समय सार की जो चर्चा चल रही है वो नहीं समझ में आना, तो उसके लिए 9 कर्म अपना गुरु का, इसने गुरु का छोड़ दिया ज्ञानावर्णी ने अपना 9 कर्म। क्या होगा, अरे कोई ना कोई चीज ऐसी बाहर घट जाएगी कि जहां पर आप चले जाओगे, या फिर नींद आने लगेगी। कई चीजें ऐसी हो सकती हैं, जो आपने खाना ज्यादा खा लिया, रात में आपको थकावट हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो ये ज्ञानावर्णी का उदय आना हो, आघातीय का उदय आना हो, ये सबके 9 कर्म हैं। तो हमें दिखते क्या हैं, 9 कर्म दिखते हैं। तो इसलिए द्रव्य कर्म को समझाने के लिए 9 कर्म का सहारा लिया जाता है। इसलिए जानबूझकर ये दोनों, स्थूल बुद्धि वाला और सूक्ष्म बुद्धि वाला, दोनों ही जीव इस बात को समझें। कौन सी बात को, कर्म के परिणाम को, 9 कर्म के परिणाम को जो ना करे। समझ में आया। पहले जो बहुत स्थूल बुद्धि वाला होगा वो 9 कर्म के परिणाम में मैं करने वाला मानेगा, और जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा इस रास्ते पर, तो वो क्या मानेगा, हमें कितनी आकुलता हो रही है, हमारे कितने अच्छे परिणाम हो रहे हैं, है ना, आज तो हमारी बहुत अच्छी पूजा हुई, आज तो बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ। तो किसने किया स्वाध्याय, किसने की पूजा। अरे इस पूरी प्रक्रिया का तत्व ज्ञान करो। जैसे ये प्रक्रिया चल रही है ना, मैं यहाँ बोल रहा हूं, आप यहाँ पर सुन रहे हो, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, इस पूरी प्रक्रिया का तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान मतलब क्या, जो वस्तु जैसी है, जो उसका भाव है, उसका ज्ञान इजिकल टू तत्व ज्ञान। तो अब बोलो, इस पूरी क्रिया में मैं किसका करता हूं। मैंने इस मुंह से बोला, ये माइक सामने रखा हुआ, इस माइक के सहारे निमित्त से आप तक ये शब्द पहुंच रहे हैं, समझ में आया ना। आप भी यहाँ पर सशरीर बैठे हुए हो, भाषा वर्णा को ग्रहण कर रहे हो, और इस भाषा वर्णा को ग्रहण करने के बाद आपके भीतर कुछ भी परिणाम पैदा हो रहे होंगे। 2 तरह की स्थितियां बन सकती हैं। ये सब देखो, कोई यदि ये कहने लगे कि इस चर्चा में बहुत आनंद आया, तो ये आप यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं घटा सकते। सबको समान आनंद नहीं है, किसी को आकुलता भी हो सकती है, और होती है ना। जैसे कि कोई कहे कि कांजी स्वामी का बड़ा उपकार है, तो कांजी स्वामी का उपकार या कांजी स्वामी की चर्चा सुन के सबको आनंद थोड़ी आता है, कई को तो गुस्सा भी आता है। तो वो लोग कांजी स्वामी निमित्त हो गए ना गुस्सा में, उन्होंने करवा दिया। तो जब वो गुस्सा नहीं करवा सकते, तो वो तुम्हारे परिणामों की निर्मलता के कारण कैसे हो सकते हैं। ऐसे ही देवगुरु शास्त्र के संबंध में देखो, एक व्यक्ति तुम्हारे मंदिर को तोड़ना चाहता है और अपना मंदिर बनाना चाहता है, तो तुम्हारे लिए वो भगवान, तुम कह रहे थे शुभ परिणाम के निमित्त, तो फिर इसका मतलब वही भगवान अशुभ परिणाम के निमित्त हो गए। अब ये बात सुनेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, नहीं भगवान अशुभ परिणाम के निमित्त कैसे हो सकते हैं। होगी दिक्कत की नहीं, कौन को होगी, जैनों को होगी, लेकिन अजैनों को नहीं होगी। तो अब इसका न्याय क्या निकलेगा, ना भगवान अशुभ परिणाम के निमित्त हैं, ना शुभ परिणाम के निमित्त हैं। तो ये अशुभ और शुभ परिणाम का निमित्त कौन है इसका स्वामी, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। इसलिए ये पुद्गल द्रव्य इसका स्वामी है, मैं इसका स्वामी नहीं हूं। तो अब इससे देखो क्या हुआ, हमारी निमित्ताधीन दृष्टि गई। समझ में, यही तो गुरुदेव के प्रयास थे ना। पहला प्रयास तो यही था ना कि निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध। दूसरा प्रयास क्या था, पुण्य और पाप के समान पुण्य का भी निर्दयता से निषेध, ठीक है। तीसरा का क्या था, भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की महिमा बताना। और चौथा प्रयास था उस भगवान आत्मा तक ले जाने की शुद्ध प्रक्रिया को प्रस्तुत कर देना। यही 4 चीजें तो की, महिमा बताना और फिर वहां तक ले जाने की प्रक्रिया समझाना। ऐसे ही आपका जो सम्यक दर्शन होगा वो कैसे होगा, जब आप ज्ञायक को जानोगे तो एक ढलान बनेगा, और वो ढलान बनने के साथ स्वयं श्रद्धा भी उसी तरफ ढल जाएगी। किसकी तरफ ढलेगी, जिसकी महिमा आई है उसके तरफ। और जब आपको उसकी महिमा आएगी तो कर्म और 9 कर्म के परिणाम में आप कर्ता भोक्ता दृष्टि ना करके मात्र उनके ज्ञाता रहने का अभ्यास ही करोगे। वो यहाँ पर बता रहे हैं। अभी बस मैं पैराग्राफ पढ़कर बात पूरी करता हूं। अंतरंग में उत्पन्न होने वाला जो कर्म का परिणाम
और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द वंद संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता इत्यादि रूप बाहर उत्पन्न होने वाला जो नौ कर्म का परिणाम है वह सब ही क्या है? उद्गल का परिणाम है। तुम कौन हो? मैं तो जीव हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। तो जो ज्ञायक है उसका तो ज्ञान ही एकमात्र भाव हो सकता है। पुण्य पाप शुभ अशुभ राग द्वेष मोह और नौ कर्म के यहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि ये मेरे स्वभाव मेरा स्वरूप कैसे हो सकते हैं? जो मेरा स्वरूप नहीं है मैं उसका कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता हूं? तो फिर मैं उन सब चीजों का क्या हूं? ज्ञाता हूं। तो ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो। और जो ज्ञाता ही रहे यानी जो ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते बस उतना ही धर्म है, वो ही ज्ञानी पने की निशानी है। और इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। अविनाशी